हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई, जो यूट्यूब के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ये स्पेशल, ये जो फैमिली है, इनके साइड से ये जो चीज़ें हो रही हैं वो मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या ही चल रहा है वाईटी के ऊपर। खुलेआम खुलेआम अभी तो भाई एक रिएक्शनिस्ट के घर जाया गया था, किसी के पिता को इतना बदनाम किया गया, उनके वीडियो दिखा दिए गए, फुटेजेस दिखा दिए गए, लाइव बैठा दी गई, सब कुछ कर दिया गया। उस पर जब आवाज़ उठाई गई तो ऐसे करके जस्टिफाई कर दिया गया कि नहीं, वो डिज़र्व करती है क्योंकि वो गंदा बोलती है, उसने बहुत अभद्र शब्द बोले हैं। जैसे कि ये अभद्र शब्द कभी इस फैमिली ने नहीं बोले हैं। खैर छोड़िए उसको, जो भी था, क्योंकि सामने से भी गलती हो गई थी तो आपने जस्टिफाई कर दिया कि भाई ठीक है, वो गंदगी कर रही है तो उसके पिता को इस तरीके से यहाँ पर आकर टॉर्चर करना या उसके पिता के साथ ये अभद्रता करना सब कुछ ठीक था, है ना। लेकिन अब जो दूसरी है, जो कि एक टाइम पर इनकी खुद की पीआर थी, जिनको बुलाया गया था पार्टी में, जो नहीं आना चाह रही थी लेकिन फिर भी उसे फोर्सफुली बुलाया गया कि नहीं, तुम्हें आना ही होगा, और उसके घर जाया गया, उसके घर में बैठकर खाना पीना किया गया, सब कुछ किया गया। आज वो इतनी बुरी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है कि भाई उसके खिलाफ 3 जगह से एफआईआर की गई हैं और उस पर ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि अगर तुम झुकी नहीं, अगर तुमने माफ़ी मांगी नहीं, अगर तुमने मुझे क्लीन चिट दी नहीं, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मालूम उसको क्या बोला जा रहा है कि वो गंदे वीडियोस बनाती है। गंदे वीडियोस का मतलब आप समझ रहे हो? वैसे ही कुछ वीडियोस जो कि शिल्पा शेट्टी के पतिदेव बनाया करते थे। ये है एक औरत को बदनाम करने की और उसको एक ऐसे जाकर सिचुएशन में डाल देने की हरकत कि वो अपने साथ कुछ गलत कर ले। और सभी जानते हैं कि वो लड़की कितनी ज़्यादा कमज़ोर है दिल से, और वो बीमार भी हो जाती है जल्दी, उसका बीपी डाउन हो जाता है, इमोशनली बहुत वीक है वो लड़की। फिर भी उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, रोते हुए के आंसू नहीं दिख रहे हैं लोगों को ये नहीं लग रहा है कि भाई वो रो रही है, ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि उसको और ज़्यादा टॉर्चर किया जाए। बट ऑन लाइव उसके आंसू किसी को नहीं दिख रहे थे, मज़ा बनाया जा रहा था उसका, उससे सवाल ऐसे ऐसे दागे जा रहे थे कि वो मतलब और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाए। भाई उस बंदी ने जितना गलत किसी और को बोला है, कभी उसने जब रिएक्शन बनाए थे, कभी जब वो पीआर टीम का हिस्सा थी इस फैमिली की, जब वो किसी और को टारगेट करती थी, बहुत कुछ बोलती थी किसी और को, आज उन लोगों ने भी उसको माफ़ कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोगों में इंसानियत बाकी है, लोगों को समझ में आ रहा है कि वो मतलब हो गई थी, किसी साजिश का शिकार हो गई थी या कर रही थी गलत अपने चैनल को चलाने के लिए, या जो भी सोचकर कि व्यूज़ अच्छे आ जाएँगे या मैं इनके गुड बुक्स में आ जाऊँगी, मैं इनको सपोर्ट करूँगी, या उसको लगा होगा कि इस फैमिली के साथ गलत हो रहा है तो चलो हम सपोर्ट कर देते हैं। और काफ़ी टाइम से वो ये चीज़ कर रही थी, सपोर्ट पर सपोर्ट, सपोर्ट पर सपोर्ट, और आज जब उसने बोल दिया वो अलग होना चाहती है, अब वो इस मैटर में पड़ना ही नहीं चाहती है, किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती है, लेकिन उसको बार-बार घसीटा जा रहा है, कमज़ोर कड़ी को बार-बार पकड़ा जा रहा है ताकि वो मतलब उसको तोड़ सकें और ऑन सोशल मीडिया एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि हमसे दुश्मनी लेना ईज़ी नहीं होगा किसी के लिए। हमसे दुश्मनी लोगे, हमारे साथ कुछ भी अगर हमसे अलग होने की कोशिश करोगे हमारे पीआर बनने के बाद, या हमारे खिलाफ में रिएक्शन दे दोगे, या हमारी जिनसे दुश्मनी है वहाँ दिखाई दे जाओगे, तो तुम्हारा हश्र यही होगा। ये एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है, खौफ बिठाने की कोशिश की जा रही है दूसरों के दिमाग में, और बार-बार ये धमकी दी जा रही है कि अगला नंबर इसका, अगला नंबर उसका, अगला नंबर ये 6 लोगों के ऊपर, 7 लोगों के ऊपर, 8 लोगों के ऊपर, ये संख्या बढ़ती जा रही है। अगर वो लड़की इतनी बुरी थी, वो गंदे वीडियोज़ बनाती थी, तो ऐसे गंदे वीडियोज़ बनाने के वाले घर में ये जो व्लॉगर है जिसने शिकायत करी है, वो आखिर गया क्यों? वो क्यों गया ऐसे गंदे वीडियो बनाने वाली के घर में? एक्चुअली उसके फैमिली है, उसके पति हैं, उसके काफ़ी अच्छी फैमिली है, और वो शायद फैमिली को तोड़ने के चक्कर में, कि डर एक बैठाने के चक्कर में कि भाई वो अपने पति को क्या प्रूव करेगी, मोहल्ले में क्या बोलेगी, अपने आसपास के लोगों को क्या समझाएगी, तो इसलिए उसको इतना तोड़ो कि वो यहीं माफ़ी मांगकर जो है सेटलमेंट कर ले। और वो करेगी भी, मुझे पता है कि वो सेटलमेंट करेगी, वो अंदर ही अंदर कोशिश करेगी माफ़ी मांगने की, सब कुछ करने की, वो सब करने की कोशिश करेगी। बट ये एक तरीके की बहुत गलत प्लानिंग प्लॉटिंग है। किसी को इतना ज़्यादा भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए जो कि हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और बहुत सारे अब लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसके आंसू देख देख कर, जो उसे बिल्कुल नापसंद करते थे, जो कभी शायद उसके कमेंट सेक्शन में गाली लिख कर आते थे, जो मतलब उसको बोलते थे कि भाई इसका वीडियो ही नहीं देखना है, इसको अनसब्सक्राइब कर दिया क्योंकि ये अब कुछ और ही करने लगी है, आज वो भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं।
जो उसे पसंद नहीं करते थे, जो उसके रिएक्शन से नाखुश थे, वो भी आज उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह तक। और सबसे ज़्यादा अगर उस लड़की ने किसी को परेशान किया था, तो वो मुझे लगता है कि जूली आंटी है, क्योंकि जूली आंटी और उसका काफ़ी ज़्यादा वन ऑन वन हुआ था, एक दूसरे के लिए वीडियो बनाए थे। आज वो जूली आंटी भी उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो इसको कहते हैं मानवता। और जो कल पैनल पर हो रहा था कि वो माफ़ी मांग रही है, उसके बावजूद उससे सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं, उसको और ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उसको मानवता नहीं कहते हैं, उसको तो कुछ और ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब समझदार हैं अपने आप में। और अब लोगों ने जगत दीदी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और मैं यही कहूँगी कि ये जो फैमिली है, ये कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। ये फैमिली खुद ब खुद को ही एक्सपोज कर रही है। अगर ये फैमिली अपनी चीज़ों को नहीं रोकती है, अगर ये दादागिरी और ये जो भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो जगत दीदी की हालात इन लोगों ने कर दिए थे, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और इनके हालात खराब हो जाएंगे। क्योंकि सपोर्टर्स भी अब निराश हो रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है। जो कल हमें सपोर्ट करता था, आज आज उसको ये लोग ये कर रहे हैं, तो कल को ये हमारे साथ भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बंदी सपोर्ट ही तो कर रही थी, आज उसने सपोर्ट अपना हटा दिया या कुछ तू मैं उसने कुछ चीज़ें बोल दी। क्या इस फैमिली ने नहीं बोला? क्या इन लोगों ने नहीं बोला? कम्युनिटी छाप कर तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। फिर अगर कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, उसको कुछ ज़्यादा बोला जाने लगा, उसको कॉमेंट्स में गालियाँ आने लगी या उसके लिए वीडियो बनने लगे, तो उसने अगर गुस्से में आकर कह दिया कि रिकॉर्डिंग लगाऊं क्या, ये करूं क्या, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आए दिन होती रहती हैं। हुलिया हुलिया पर तो उसने जाने कितना डांस किया। क्या जूली आंटी वो बात पकड़कर बैठी हुई हैं? नहीं, क्योंकि उनको समझदारी है, उनके अंदर समझदारी है। उन्हें पता है कि ठीक है, बच्चे हैं, हो जाता है। उम्र दराज इंसान थोड़ा सोच समझकर और होश में, जोश में नहीं, होश में डिसीजन लेता है, जो कि जूली आंटी कर रही हैं। वो ये सब भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, बट ये फैमिली है कि पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही है। ये फैमिली अपने ऊपर ही कुछ करवाना चाहती है कि भाई कल को जो है लोग, जो 2-4 लोग हमें देख रहे हैं, वो भी देखना बंद कर दें हमारी इन हरकतों की वजह से। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। रोज़ पर रोज़ कुछ नया करने की कोशिश, कभी कुछ बोलना, वीडियो में करना कुछ, दिखाना कुछ। अगर वो इतनी बुरी, भाई इतनी बुरी है, तो उसको छोड़ दो ना उसके हालातों पर। डेली डेली उससे माफ़ी क्यों चाहिए? डेली डेली उसको बुलाकर उसको क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? दुश्मन एक हो गए हैं, लेकिन ये जो दोस्त थे वो दुश्मन बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो उसको इस कदर टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने साथ कुछ कर ले। उसको, उसकी फैमिली को ढाल बनाया जा रहा है ना, क्योंकि उसकी फैमिली है। उसके पति शायद नाराज़ होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया, तुमने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो क्यों बनाए, हमारे खिलाफ ये हो गया, अब मैं घर देखूं, अपना ऑफिस देखूं, या यहाँ जाऊं, या यहाँ दौड़ धूप करूं, यहाँ प्रूफ्स पेश करूं, क्या करूं, तुमने ये क्या किया। तो ये एक प्रेशर इसी तरीके से क्रिएट किया जाता है एक महिला के ऊपर। और जितने भी रिएक्शन चैनल वाली बहनें हैं, प्लीज़ अपने घर में बता कर रखिए कि आप क्या कर रही हैं, कैसे रिएक्शन बना रही हैं। सपोर्ट लीजिए अपनी फैमिली का। अगर सपोर्ट नहीं है आपकी फैमिली का, तो मत करिए ये सब, क्योंकि हमेशा यही होने वाला है। अभी तो बहुत बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो ये शुरुआत है। एक्चुअली खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है ना, वो चीज़ें हो रही हैं। अब खुद का कुछ अस्तित्व सोशल मीडिया पर रह नहीं गया है, तो दूसरों को यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ये फैमिली यार पढ़े लिखे होने का दावा करती है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ऐसे किसी को टॉर्चर करते हैं, जो कानून का सहारा ना लेकर इलीगल काम करते हैं, कुछ भी कंप्लेंट डाल देते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। और ये फैमिली वो फैमिली है जिसने सबसे ज़्यादा घटियागिरी की हरकतें की हैं। और जगत दीदी को अब लोग बोल रहे हैं कि वो अपनी बात इसलिए लेकर नहीं आई, पता नहीं जो बोला था लप्पू ने वो सही भी था या झूठ था, या सच में वो जो चैट्स दिखाए गए थे वो फेक थे, बनाकर किए गए थे पेश। क्या किया गया था जगत दीदी के साथ, इसलिए वो नहीं बोल रही थी कुछ, क्योंकि अगर वो बोलती तो उसका भी हश्र ऐसे ही होता, ऐसे ही जो कि आज हो रहा है तमाम पीआर चैनल्स का या इनके दुश्मन रिएक्शन चैनल वालों का। क्या ये हश्र हो रहा होता जगत दीदी का भी? इसलिए जगत दीदी चुप रही सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने एक ज़बान नहीं खोली, क्योंकि शायद वो ज़बान खोलती तो ये सब हो जाता। और अब इस फैमिली को लेकर हर कोई बोल रहा है कि ये जिस घर में जाते हैं, जिस घर में इनकी एंट्री हो जाती है, उस घर को तबाह कर कर छोड़ते हैं। अब इसका एक और उदाहरण ये रिएक्शन चैनल वाली हैं जिनके घर ये गई हुई थी। आज वही रिएक्शन चैनल वाली इतनी गंदी हो गई हैं जो गंदे वीडियोज़ बनाती हैं। अब क्या कहना चाहेंगे कि ये रिएक्शन चैनल वाली भी गाली देती थी, गलौज करती थी, क्या करती थी? ये क्या करती थी इस फैमिली के साथ? सिर्फ इसकी इतनी गलती थी कि इसने इस फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया
और जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो उसके खिलाफ एक कम्युनिटी छाप दी, जिससे वो नाराज़ हो गई और उसने इन लोगों से अपना जो है पल्ला झड़ा लिया। शुरुआत में प्रश्न किए, जब उसको समझ में आ गया कि प्रश्न करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा मेरी ही जो है ट्रोलिंग हो जाएगी, उसने तब से हाथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया, तब से उसने सेटलमेंट की बात की, उसने खुद को दूर करने की कोशिश की। लेकिन अब उसकी हर एक कदम को पहले ये लोग पैनी निगाहों से देखते रहे। उसका किसी और पैनल पर जाना, कहीं और कमेंट कर देना या कुछ भी करना उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी करने लग गया। उसके बाद भी उसने बार-बार इन लोगों से सेटलमेंट करने की कोशिश की और कल भी जब वो सेटलमेंट करने गई तो उस पर ऐसे बरस पड़े सारे के सारे कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, वो किसी का खून वगैरह करके आ गई है, पता नहीं क्या करके आ गई है, उस पर ऐसे सवाल दागने शुरू कर दिए। तो ये है उसकी गलती। ये है उसकी गलती। अब रही बात गंदा वगैरह थोड़ा बहुत अगर उसने बोला भी है, तो इस फैमिली के सपोर्ट में किसी और को बोला है और जिसको बोला है, वो तो भाई इसको माफ़ करके आगे बढ़ चुके हैं। तो अब इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनको कौन से कीड़े काट रहे हैं भगवान जाने। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़ा-सा बिज़ी थी इसलिए वीडियो के साथ नहीं आ सकी हूँ, लेकिन प्यार भरपूर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय।